नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इसमें हम औसत की अगली कड़ी में कुछ सवालों के साथ उपस्थित हैं। इसमें हम एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में समय बचा पाएंगे और बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए ये वीडियो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और इससे आप वॉच करें और अपनी नोटबुक पे नोट करते चलें साथ में। आप देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि 5 लगातार विषम संख्या हैं जिनका औसत 25 है, तो तीसरी और पांचवी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो जब मान लेते हैं हम कि एक ए है, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। इस तरीके की हमारे पास 5 संख्याएं हैं। अब देखिए, इन 5 संख्याओं में क्या है कि सबसे जब ऐसा कोई क्रमिक लगातार इस तरीके के पूछे, सिर्फ विषम के लिए ही नहीं है, आप नेचुरल नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो, ऑड नंबर्स हो, कोई भी सम विषम प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या इस तरीके की होती हैं। जब क्रमिक की हम बात करते हैं तो उनमें हम ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विषम है तो विषम के लिए जो मध्य बिंदु इसका होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। यानी सी ही जो होगा वो 25 हो जाएगा। अब दो संख्याएं डी और ई होंगी और दो संख्याएं बी और ए होंगी। अब यहाँ 25 मिल गई। अनदर जो अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास अगली संख्या हो जाएगी 27 और उसकी अगली संख्या हो जाएगी 29। इसी तरीके से इधर हो जाएगी 23 और यहाँ पर 21। तो इस तरीके से अब उसने एक इसमें आगे कहा, तो संख्याएं तो हमें मिल गई आसानी से, विद इन सेकंड्स में हमने देख लिया कि कौन सी संख्याएं हमारी 5 होंगी। अब ये 5 संख्याएं, अब उसने यहाँ पर कहा है हमसे कि पांचवी और तीसरी यानी ये संख्या और ये संख्या को मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी 25 और 29। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा 9 जा, जब 25 9 सा लगाएंगे तो 225 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50 एंड प्लस 22 यानी 725। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अगर आप इस पर सोच और विचार कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 4 संख्याएं हो 5 की जगह पर, 5 की जगह पर 4 हो, तब क्या करेंगे। तो चलिए इस समस्या का भी समाधान निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगले सवाल में हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि 4 लगातार विषम संख्या का औसत 36 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आइए तो अब देखते हैं, ए बी सी और डी ये संख्याएं हमारे पास हैं। अब देखते हैं इसमें कि क्या आएगा कि उसने कहा कि बीच में है, तो बीच में क्या ये सारे ऑड नंबर्स हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में ही तो कोई संख्या होगी जो हमारी सम संख्या होगी। लगातार की बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो सम संख्या ही होगी और वो होगी हमारी 36। तो यहाँ इधर की तरफ कौन सी आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी हमारी संख्या आ जाएगी 37, इधर की तरफ आ जाएगी 39, इधर आ जाएगी 39 और इधर आ जाएगी 35 और इधर आ जाएगी 33। अब आप देखिए, आपका आंसर आपके सामने है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से हम लगा लेंगे। आप चाहें तो ओरली भी लगा लेंगे, आपको पेपर और पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस सवालों में। आप बस इन्हें अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, आप एकदम इसे दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, इस सवाल में क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि राम, श्याम और अमन की औसत आयु 26 साल है। यदि राम और अमन की आयु 29 साल है तो श्याम की आयु बताइए। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि राम प्लस श्याम प्लस अमन, इन 3 लोगों की औसत आयु है। तो औसत क्या है, औसत आयु की बात करें तो 26 दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन टोटल सबकी आयु निकल आएगी। तो सीधा हम क्या करें, मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई
3 यानी 78। इसी तरीके से अब अगला में क्या करते हैं, अगले में आएगा यहाँ राम और प्लस अमन, यहाँ 2 लोग हैं, उनकी 28 है, तो यहाँ 29 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए राम और अमन की बात हटा देते हैं, जैसे यहाँ से हटेगा तो ये इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यानी श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि सवाल क्या कह रहा है और उसे लगा लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये सवाल है 9a + 9b = 54, तो a और b का औसत क्या होगा। अब इस तरीके का सवाल है, तो देखिए यहाँ क्या है 9a है प्लस 9b है = 54 है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लें, यहाँ क्या मिलेगा a मिलेगा प्लस b मिलेगा = 54 मिलेगा, a + b = 54 डिवाइडेड बाई 9। डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा हमें 6। अब देखिए हमें यहाँ पर 6 मिला, यानी a + b = क्या मिला 6 मिल गया। अब हम जानते हैं कि 6 जो मिल गया है a प्लस, यानी इन दोनों का योग है, यानी सम है a + b का। अब हमें औसत चाहिए तो 2 है, तो इसे हम क्या कर देंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी a + b डिवाइडेड बाई 2 = इधर भी क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके के अगर सवाल दिए हैं तो उन्हें हम इस तरीके से हैंडल करके सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल अगला हमारे पास है, एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर 600 छात्रों में बराबर संख्या में लड्डू वितरित करने थे, परंतु उस दिन 200 छात्र अनुपस्थित हो गए, जिस से प्रत्येक छात्र को 2 लड्डू अधिक वितरित किए गए। कुल वितरित किए गए लड्डू बताइए। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो विद्यालय के हेड हैं, जो या मैनेजमेंट है जिसने लड्डू प्रोवाइड कराए हैं, तो उनके दिमाग में क्या होगा कि कल बच्चे, आज ही तो ऑर्डर देगा, एक दिन पहले शाम को ऑर्डर वो देंगे कि दुकानदार हमें इतने लड्डू बनाकर वो प्रोवाइड कराएं। तो वो संख्या निश्चित थी, यानी वो सारे के सारे लड्डू स्कूल को आएंगे, अब वितरित होंगे। ये तो उन्हें पता नहीं था पहले से कि 200 छात्र अनुपस्थित हो जाएंगे। अब जो लड्डू बच गए उनका क्या किया जाएगा, उनको भी वितरित किया गया। तो जब उनको भी वितरित किया गया तो वो कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर 600 छात्र हैं, यानी सबसे पहला आंकड़ा हम इसको भी हम शॉर्ट तरीके से ही लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 600 जो हैं स्टूडेंट हैं, 200 छात्र अनुपस्थित हो गए, यानी हम मान लेते हैं कि 200 अनुपस्थित हो गए, तो बचे कितने, तो हमारे पास बचे कितने 400 बचे। 2 लड्डू अधिक प्रोवाइड कराए गए, यानी जितने बच्चों को मिलने थे उससे 2 अधिक मिले, यानी हर एक बच्चे को 2 अधिक मिले। तो आप सोचिए कि हर एक बच्चे को 2 मिले तो 400 बच्चों को ही है। अब हर एक 400 बच्चे में हर एक बच्चे को 2 अधिक मिले, तो यानी क्या हो गया 400 × 2 कितना हो गया 800, यानी 800 लड्डू बचे थे, यानी 800 लड्डू बचे, उन्हीं को 2-2 करके एक्स्ट्रा दिया गया। यानी ये 800 लड्डू किसके बचे थे 200 बच्चों के, यानी ये जो 800 बचे ये किसके बचे थे 200 बच्चों के। तो इसको हम क्या करें 200 से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये एक बच्चे के हिस्से पर कितने आ रहे थे 4 लड्डू आ रहे थे। निकल आया कि 4 लड्डू हर एक बच्चे को मिलते 200 बच्चों को, तो ये लड्डू बच गए थे। अब आप समझ लीजिए एक बच्चे का लड्डू निकल आया कि एक बच्चे को कितने लड्डू देने का प्लान था
4। अब सोचिए, जब एक लड्डू देने का प्लान उनके पास 4 का था, तो 600 लड्डू जो उनको देने हैं लोगों को, छात्रों को 4 के हिसाब से, तो कितना देंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 600 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर मिलेगा कि 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2400, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2400 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे वो भी इस वीडियो को पढ़ सकें और ये ट्रिक सीख सकें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।